नमः सिद्धेभ्यः। सबसे बड़ी समस्या एक और खड़ी होती है कि सोनगढ़ पंथ के मानने वाले लोग यह कहते हैं कि कार्य संपूर्ण जितने भी कार्य होते हैं वो सर्वथा स्वयं से होते हैं, योग्यता से होते हैं, उपादान कारण से होते हैं और निमित्त अकिंचित कर होता है। तो इस संदर्भ में हम आप लोगों के लिए यह एक बात सामने रखना चाहते हैं और इस पर आपको भी विचार करना होगा कि कार्य दो कारणों से होता है। एक बाह्य कारण होता है और दूसरा अंतरंग कारण होता है। एक अकेले मात्र कारण से कोई कार्य नहीं होता है। वे कहते हैं निमित्त अकिंचित कर होता है, जबकि आगम प्रमाण यह कहता है कि निमित्त के बिना कार्य होता नहीं है और निमित्त कार्य करता नहीं है। तो बहिरंग और अंतरंग दो कारणों से कार्य होता है। तो बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्य कथा स्वभावा नैवान था मोक्ष विदिश्च पुंसाम तिनाभिबंधस्तु मृसर बुधानम। स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र देव ने निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो, वे कह देते हैं कि निमित्त और उपादान दो कारण होते हैं, दोनों कार्यों से कार्य होता है। इसके उपरांत सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहते हैं अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वया विस्कृतकारी लिंगाय। हेतुद्वया विस्कृतकारी लिंगाय का अर्थ वहाँ पर स्वयंभू स्तोत्र के रचयिता आचार्य सबसे बड़े समंतभद्र स्वामी हैं और उन समंतभद्र स्वामी ने यह बात बताने की कोशिश की है हमारे स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से। तीन जगह उन्होंने यह बात कहने की कोशिश की है कि कार्य एक कारण से नहीं होता है, कार्य जो होते हैं दोनों कारणों से होते हैं, निमित्त और उपादान के बिना कोई कार्य नहीं होता है। इसके लिए तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय के 20वें सूत्र में आचार्य पूज्यपाद जी कहते हैं सत असत वेद्यो अंतरंग हेतु सती बाह्य द्रव्य आदि परिपाक निमित्तवसात कृत उत्पद्यमाना प्रीति परिताप रूपा परिणाम सुख दुख आख्यायते। सुख और दुख जो होते हैं उनमें दो कारण होते हैं। अंतरंग कारण साता और असाता वेदनी होता है और बाह्य कारण में बाहर मिलने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके निमित्त से, अर्थात जैसे गर्मी पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि हो जाना, ऐसे कई बाह्य निमित्त होते हैं जिनके कारण से सुख और दुख होते हैं। अकेले अंतरंग कारण की साता आसाता वेदनी मात्र से हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इनके होने के साथ साथ जब तक बाह्य कारण नहीं होंगे तब तक दुख नहीं होगा। कोई बीमारी जब हमें होती है तो बीमारी तो होती है भीतर से, लेकिन बाह्य में जैसे कोरोना अभी हमारा फैला तो अंतरंग भीतर की कई हमारे विकार रहे, लेकिन बाह्य में किसी का निमित्त संक्रमण का मिल गया तो वहां पर कोरोना हो गया। इसलिए आचार्य यहाँ पर 95 गाथा और 102 गाथा प्रवचन सार की दूसरे अध्याय की जो ये बात कह देते हैं कि प्रवचन सार की दूसरी गाथा में कहते हैं कि हमारे निमित्त और उपादान दोनों कारणों से मिलकर के ही कार्य होता है, एक कारण से कार्य नहीं होता है। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि दो कारण कौन कौन से हैं। तो लोग प्रायः क्या कर रहे हैं इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक कारण से कभी कार्य नहीं होता। सभावो भी सहावो गुणेहम सहपज्येहम चित्तेहम दब्बस सब कालम उपादवयेहम धुब्बत्तेहम। ये गाथा इस बात के लिए कहती है कि एक कारण, कोई भी कारण एक अकेले मात्र कारण से कार्य नहीं होता है।
दो कारणों से कार्य होता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ लोग क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मात्र उपादान की बात करके और हम सब लोगों के लिए यह एक विषय देना का चाहते हैं कि एकमात्र उपादान से ही कोई भी कार्य होता है। इसके साथ साथ त्रिलोय पन्नति की 281 और 282 गाथा में स्पष्ट यति वृषभ आचार्य श्री ने यह लिख दिया कि दो कारणों से कार्य होता है। जैसे अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि गेहूं का एक पूरा बोरी बंधी है। गेहूं में स्वयं अंकुरण होने की शक्ति है, गेहूं से स्वयं अंकुरण होता है, लेकिन जब तक खेत में उसे नहीं डालेगा किसान के निमित्त के बिना, मिट्टी के निमित्त के बिना, खाद के निमित्त के बिना, पानी के निमित्त के बिना बोरी में रखा हुआ बीज अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित करने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी यह एक गलत हमारे यहाँ व्याख्या चली आ रही है। कार्य न सर्वथा सुता होता है न परता होता है। यह राजवार्तिक के सूत्र 442 और 3:251 में हमें वार्तिक में मिल जाता है। चौथे सूत्र की वार्तिक हमारे लिए यहाँ पर पढ़ने चौथे अध्याय की वार्तिक हमारे लिए विचारणीय है 42वें सूत्र में। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कार्य और कारण में निमित्त अकिंचित कर नहीं होता है, बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है। इसलिए सोनगढ़ पंथ के द्वारा परोसा जा रहा यह आगम का विकृत रूप आप स्वीकार करने के पहले खूब विचार कर लें। ओम शांति, ओम शांति।